के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। इस गुफा के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं, पर सबसे भयानक कहानी थी कि जो भी इस गुफा में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गुफा में कोई अज्ञात शक्ति है जो लोगों को फंसाकर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेती है। गांव का एक युवा लड़का वीर इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब केवल अफवाहें हैं, हमें इस गुफा के अंदर जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वीर के दो दोस्त मोहित और करण उसकी बातों से सहमत हो गए और तीनों ने गुफा में प्रवेश करने का फैसला किया। वे सब साहसी थे और उन्हें यकीन था कि वे इस गुफा के रहस्य को सुलझा सकते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां कई रास्ते थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और डरावनी थी और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। वीर ने कहा, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हमें एक साथ रहना होगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें महसूस हुआ कि गुफा का रास्ता बहुत ही पेचीदा था। मोहित ने कहा, यह गुफा सच में भूल भुलैया की तरह है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। करण ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वीर ने जोर देकर कहा, नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, हमें इस गुफा के रहस्य को जानना है। वे आगे बढ़ते गए और गुफा के अंदर का रास्ता और भी जटिल होता गया। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि वे उसी जगह पर लौट आए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहराई में गए उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज मानो किसी ने उन्हें पुकारा हो। करण ने डरते हुए कहा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? वीर ने हामी भरी और कहा, हां, यह आवाज अजीब है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन मोहित की आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने सुना है कि इस गुफा में आत्माएं रहती हैं, कहीं ये वही तो नहीं? आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा और चमकदार पत्थर दिखाई दिया जो गुफा के बीचों बीच रखा था। पत्थर की चमक उनकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। वीर ने कहा, यह पत्थर कुछ खास है, हमें इसे छूकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वीर ने पत्थर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पत्थर अचानक लाल रंग की रोशनी में बदल गया। गुफा में अचानक एक भयानक गूंज उठी और गुफा की दीवारें हिलने लगीं। वीर, मोहित और करण को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। गूंज के खत्म होते ही गुफा में कई दरवाजे खुल गए और सभी रास्ते और भी जटिल हो गए। अब वे तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए बिना यह जाने कि वे कहां जा रहे हैं। वीर ने अपने दोस्तों को आवाज दी, मोहित, करण, तुम लोग कहां हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर मोहित और करण भी गुफा के जाल में फंस चुके थे। गुफा के भीतर एक अजीब सा माहौल था जहां हर चीज धोखा दे रही थी। वीर ने देखा कि एक तरफ से एक धुंधली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह समझ गया कि यह कोई आत्मा है। वह छाया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेती जा रही थी जिसकी आंखों में सिर्फ शून्य था। वीर ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस छाया ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मोहित और करण भी अपने अपने रास्तों पर अजीबोगरीब छायाओं का सामना कर रहे थे। वे छायाएं उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें डर और भ्रम में डाल रही थीं। वीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से कहा, तुम क्या चाहती हो? हमें यहां से जाने दो। उस आत्मा ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहां लाकर फंसा दिया है। जो भी इस गुफा में आता है उसे यहां की पहेलियां हल करनी पड़ती हैं, और अगर वह असफल होता है तो वह हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जाता है। वीर ने कहा,
हम इस गुफा की पहेलियों को हल करेंगे। हमें जाने दो। आत्मा ने कहा, अगर तुम गुफा की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। तुमने जिज्ञासा के चलते यहां प्रवेश किया। अब अपनी सच्चाई का सामना करो। वीर ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैंने सिर्फ जिज्ञासा में आकर इस गुफा में कदम रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयानक हो सकता है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। उसके यह शब्द बोलते ही गुफा में चारों ओर रोशनी फैल गई। मोहित और करण भी उसके पास आ गए। गुफा की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए अब तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है और जिज्ञासा की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। गुफा के रास्ते फिर से सरल हो गए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखने लगा। वीर, मोहित और करण ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे गुफा से बाहर निकल आए। गुफा के बाहर आते ही उन्हें एक नई सीख मिली कि अज्ञात की जिज्ञासा हमेशा अच्छी नहीं होती और हर रहस्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गांव में वापस आकर उन्होंने बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और यह सीखा कि ज्ञान से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती और अज्ञानता में किए गए निर्णय हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं।